जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान विनोद गिरी गोस्वामी जी का, जो कि कोलारस से बिलोंग करते हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। शंकर जी कहने लगे अपनी आसन तोड़ के, और कोई से मत कहना नहीं रोगे सिर फोड़ के। तो श्रीमान विनोद गिरी जी गोस्वामी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरह से है। एक समय की बात है जब नारद जी अपनी तप के द्वारा मोह माया लोभ काम वासना क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको घमंड हो जाता है कि मुझ जैसा इस सारे संसार में कोई नहीं है। तब वह अपने घमंड में मदमस्त होकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, इस सारे संसार में अब मुझ जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने लोभ मोह काम वासना क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद, यह बात तुमने मुझसे तो कह दी है, लेकिन किसी और से मत कहना। तो शिव शंकर भोलेनाथ की इतने वचन सुनकर नारद जी के मन में खेद होता है और वे वहां से चल देते हैं। जब वे क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, तब उनसे यह बात कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने लोभ काम वासना क्रोध आदि सभी पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आप ही बताओ इस सारे संसार में मुझ जैसा कौन है। तब भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि मायापति हैं, वे बड़े ही मुस्कुराते हुए ढंग से कहते हैं कि हे नारद, तुमने सब पर विजय तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तुम में थोड़ी और कमी है। चलो मैं इसे पूरा करवा देता हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को अपने साथ लेकर चलते हैं और माया का एक तालाब बनाते हैं और माया की ही एक नगरी बनाते हैं, और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम इस तालाब में एक डुबकी लगा लो, तो जो तुम में थोड़ी कमी बची हुई है वह पूरी हो जाएगी। तब नारद जी खुश होकर उस तालाब में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, और इतने में ही श्री हरि विष्णु जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। जैसे ही नारद जी उसमें डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर बाहर आते हैं, तो वह एक सुंदर स्त्री के रूप में बाहर निकलते हैं, और वह सब कुछ भूल जाते हैं कि वह कौन थे और वे यहाँ कैसे आए। तब वह एक पहाड़ पर जाकर रो रो कर रुदन मचाने लगते हैं। इतने में ही जब भगवान विष्णु जी ने जो नगरी बनाई थी, उसके राजा तालाध्वज वहां पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ बैठ बैठ कर दुख से द्रवित हो रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा अस्तित्व कहाँ से हुआ। और राजा तालाध्वज उनकी इतनी बातें सुनकर उनको अपने साथ ले जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। तो समय बीतता जाता है, तो उनके 12 पुत्र और 24 पुत्रियां होती हैं। फिर एक समय की बात है, कोई राजा वहां पर आक्रमण कर देता है और उसका विध्वंस हो जाता है। तब नारद जी पुनः उसी सरोवर में डुबकी लगाते हैं और फिर वे नारद जी के रूप में वापस निकलते हैं
और नारद जी के रूप में वापस निकलते ही वे सर्वप्रथम क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो श्रीमान जी, जो कि आपने अपनी पहली में लिखा था कि शिव शंकर कह रहे अपनी आसन तोड़ के और कोई से मत कह देना, नहीं रोग सिर फोड़ के, तो यह बात शिव शंकर ने नारद जी से कही थी कि ये सब तुम बात मुझसे कह रहे हो कि मैंने लोभ, काम, वासना, क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त कर ली है, तो यह बात किसी और से मत कह देना, नहीं तो तुम्हारे साथ घटना घटित हो सकती है और जब तुम उस घटना का वर्णन सुनोगे तो तुमको अपना सिर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा। तो श्रीमान जी, आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। यह बात शंकर भगवान ने नारद जी से कही है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय सिया राम भक्तों।